सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं शाहपुरा ज़िले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो शाहपुरा एक ऐसा ज़िला बन चुका है जहां से हर बार पहले प्रश्न पूछे जाते थे और अब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब पर सभी विद्यार्थी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को एक साथ लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ में शानदार से शानदार क्लास आपके लिए लेकर आए। तो देखिए मित्रों, अपने बात करें शाहपुरा ज़िला। देखिएगा, यह नया ज़िला बनाया गया है तो भीलवाड़ा ज़िले से तोड़कर किस ज़िले से अलग होकर बना है, तो भीलवाड़ा ज़िले से अलग होकर एक नया ज़िला बना है। नए ज़िला बनाने की घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को और मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी 4 अगस्त 2023 को और अधिसूचना जारी की गई थी 6 अगस्त 2023 को और स्थापना दिवस मनाया जाता वो 7 अगस्त को। ये आपको ध्यान रखना। तो ये शाहपुरा है, ये नया ज़िला बनाया गया है भीलवाड़ा ज़िले को तोड़कर, ये आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं शाहपुरा ज़िले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। देखिएगा मित्रों, शाहपुरा नया ज़िला है और इसमें सभी की सभी तहसीलें वो भीलवाड़ा ज़िले से ली गई है। तो तहसील आती है शाहपुरा, जहाजपुर, बनेड़ा, कछोला, फूलिया कला और कोटड़ी। अब ध्यान रखना, ये जो शाहपुरा ज़िला है इसके पड़ोसी ज़िलों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भीलवाड़ा, क्योंकि भीलवाड़ा से अलग हुआ है तो भीलवाड़ा इसका क्या है, पड़ोसी ज़िला है भीलवाड़ा के साथ में ध्यान रखना बूंदी और ध्यान रखना टोंक और एक नया ज़िला बनाया गया है केकड़ी। तो इसके साथ में भी इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है, यह आपको ध्यान रखना है। आरजे नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ का आरजे नंबर रहेगा 51। तो शाहपुरा ज़िले का आरजे नंबर है 51। मुख्य प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ। तो रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है ये अपने है शाहपुरा में। पहले हम पढ़ते थे शाहपुरा भीलवाड़ा, लेकिन अब ध्यान रखना रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो शाहपुरा में। एक ध्यान रखना, शाहपुरा ज़िले में फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है। तो फुलडोल महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा का है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले हम पढ़ते थे फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध शाहपुरा भीलवाड़ा। देखिए, अब ध्यान रखना शाहपुरा, अब आपको क्या याद रखना है, शाहपुरा के बाद में ज़िला आ जाता है भीलवाड़ा के बाद यह प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़। तो फड़ चित्रण है शाहपुरा ज़िले की प्रसिद्ध है। इसके बाद भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ये जो फड़ होती है ये मित्रों अनेक देवी देवताओं की क्या होती है, चित्रांकन होती है। इसमें अनेक देवी देवताओं के क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, या अपने कह सकते हैं पौराणिक व धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। इसमें रंगों की प्रधानता रहेगी। रंग विशेष अगर हम बात करें तो लाल और हरा। कैसा रहेगा, लाल और हरा। यह जो फड़ होती है इसका वाचन हमेशा कौन करते हैं, तो ध्यान रखना भोपा करते हैं। कौन करते हैं, भोपा करते हैं। फड़ ठंडी करना, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि फड़ ठंडी करना। तो फड़ ठंडी करना क्या होता है, तो ध्यान रखना जैसे ही फड़ पुरानी या फटी होने पर उसे पुष्कर झील में विसर्जित करना ही क्या कहलाता है, फड़ ठंडी करना। मान लो कोई फड़ है वो पुरानी हो गई या किसी कारणवश फट गई है तो उसको फेंकते नहीं हैं, उसको क्या कहते हैं, बहाते हैं या कह सकते हैं विसर्जित करते हैं। वो किस झील में करते हैं, तो ध्यान रखना पुष्कर झील अजमेर। इसीलिए इसको कहा जाता है फड़ को ठंडी करना। एक प्रसिद्ध फड़ आती है पाबूजी की फड़, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पाबूजी की फड़ ये ध्यान रखना सबसे लोकप्रिय है। ये क्या लोकप्रिय फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ है वो किसकी है, पाबूजी की। और साथ में ध्यान रखना सबसे चौड़ी फड़ है वो भी किनकी है, पाबूजी की। और इस फड़ का जो वाचन करते हैं वो ध्यान रखना नायक व आर्य जाति के भोपे। कौन करते हैं, नायक
वह आयरी जाति के भोपे, ये आपको ध्यान रखना। और किस वाद्य यंत्र के साथ, तो ध्यान रखना रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध आती है देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की जो फड़ है ये आपको ध्यान रखनी है। ये आपको क्यों ध्यान रखनी है, क्योंकि यह सबसे लंबी फड़ है, सबसे लोकप्रिय और चौड़ी है वो तो है पाबूजी की फड़, लेकिन सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ आती है वो आती है देवनारायण जी की। और ध्यान रखना सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है वो भी किसकी है, तो देवनारायण जी की, ये आपको ध्यान रखना। और साथ में ध्यान रखना सबसे पुरानी फड़ है वो भी किसकी है, देवनारायण जी। देवनारायण जी की जो फड़ है इसका वाचन करते हैं गुर्जर जाति के भोपे, यह आपको ध्यान रखना है। और किस वाद्य यंत्र के साथ, तो ध्यान रखना जंत्र वाद्य यंत्र के साथ। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना। बाकी अपने पढ़ेंगे प्रमुख फड़ चित्रांकन राजस्थान की हस्तकला टॉपिक में। तो मुख्य हम बात कर चुके हैं कि फड़ ये कहाँ की प्रसिद्ध है, शाहपुरा की है। इसके बाद में भीलवाड़ा की है, चित्तौड़गढ़ की है। प्रधान रंग होता है वो होता है लाल और हरा। वाचन करते हैं भोपा। और फड़ ठंडी करना, तो ध्यान रखना फड़ फटी पुरानी होने पर उसे पूछकर झील में विसर्जित करना ही क्या कहलाता है, फड़ ठंडी करना। यहाँ पे हम बात कर चुके हैं पाबूजी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय सबसे चौड़ी फड़ है, जिसका वाचन नायक और आर्य जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ है सबसे लंबी फड़ है, सबसे छोटी फड़ है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली है और सबसे पुरानी फड़ है। इसका वाचन है वो गुर्जर जाति के भोपे जंत्र वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। अब ध्यान रखना बाई जी की बावड़ी। बाई जी की जो बावड़ी है वो बनेड़ा में है। कहाँ पर है, बनेड़ा में। तो बाई जी की बावड़ी बनेड़ा में। और साथ में ध्यान रखना बनेड़ा एक क्या है, दुर्ग भी है। बनेड़ा एक क्या है, दुर्ग भी है। यह भी आपको ध्यान रखना। बनेड़ा दुर्ग है, इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। यह आपको ध्यान रखना है। तो बनेड़ा दुर्ग है शाहपुरा में है, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। और बाई जी की बावड़ी है वो बनेड़ा नामक स्थान, या अपने कह सकते हैं बनेड़ा तहसील शाहपुरा में। एक बनेड़ा महल भी है। एक बनेड़ा यहाँ पर क्या है, महल भी है। महल है, इसका निर्माण आपको ध्यान रखना है सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, सरदार सिंह ने। इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने, यह भी आपको ध्यान रखना। तो बनेड़ा महल का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया, जबकि बनेड़ा दुर्ग का निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया। और बनेड़ा में एक प्रसिद्ध बावड़ी है वो है बाई जी की बावड़ी। यह बनेड़ा कभी मेवाड़ का प्रमुख ठिकाना रहा, यह भी आपको ध्यान रखना है। बनेड़ा कभी मेवाड़ का प्रमुख क्या था, ठिकाना था। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना गेबी पीर की दरगाह और जैनियों का जहाज मंदिर। तो ध्यान रखना गेबी पीर की दरगाह और जैनियों का जहाज मंदिर यह जहाजपुर में ही है। जहाजपुर यह आपको ध्यान रखना। जहाजपुर तहसील है यह शाहपुरा जिले में। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि केसरी सिंह बाराहट का जन्म हुआ। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि केसरी सिंह बाराहट का संबंध है, तो ध्यान रखना शाहपुरा से। कहाँ से है, शाहपुरा से। और उनके परिवार का संबंध है वो भी कहाँ से है, शाहपुरा से। ये तो आपको विशेष तौर ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना राजस्थान की सबसे छोटी रियासत अगर आपसे पूछे तो वो भी कौन सी है, शाहपुरा है। तो मित्रों यहाँ से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ध्यान रखना। एक तो पूछा जाएगा आपसे रामस्नेह संप्रदाय की मुख्य पीठ, ये आपको ध्यान रखना है, शाहपुरा में। एक फुलडोल महोत्सव है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, शाहपुरा का है। एक आपको ध्यान रखना है फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो शाहपुरा जिला प्रसिद्ध है। एक आपको ध्यान रखना है पाबूजी की जो फड़ है ये सबसे लोकप्रिय है, सबसे चौड़ी है। इसका वाचन ध्यान रखना
नायक व आर्य जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ यह वाद्य यंत्र कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि देवनारायण जी की जो फड़ है इसका वाचन कौन करते हैं? गुर्जर जाति के भोपे जंत्र वाद्य यंत्र के साथ। यह जो देवनारायण जी की फड़ है सबसे लंबी है, सबसे छोटी है, सर्वाधिक चित्रांकन, सबसे प्राचीन या अपने कह सकते हैं पुरानी फड़ है। एक बनेड़ा का जो दुर्ग है उसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। बनेड़ा महल है उसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया। और बनेड़ा में एक प्रसिद्ध बाई जी की क्या है? बावड़ी है। बनेड़ा का भी मेवाड़ का एक क्या था? ठिकाना रहा। गेबी पीर की दरगाह और जैनियों का जहाज मंदिर है, वो जहाजपुर तहसील शाहपुरा में है। और यहाँ पर ध्यान रखना केसरी सिंह बाराहट व उनके परिवार का संबंध रहा तो वो शाहपुरा जिले से रहा। एक ध्यान रखना राजस्थान की सबसे छोटी रियासत तो वो भी कौन सी है? शाहपुरा। तो मित्रों इसी के साथ में अपना अजमेर संभाग होता है यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए संभाग के जिले के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।